प्रोजेक्ट क्रिएट किया था दिसंबर बैच, उसमें हमने ब्रांचेस क्रिएट की थी, एक ब्रांच, कितनी ब्रांच क्रिएट की थी? 3 ब्रांच, ओके। और एक ब्रांच मर्ज भी की थी हमने, करेक्ट? वी हैव क्रिएटेड हियर ब्रांच, ओके। और फ्यूचर ब्रांच हमने क्या कर दी? मर्ज कर दी थी। और डेवलपर ब्रांच भी मर्ज कर दी थी, कहाँ पर? मेन में। यहाँ तक हुआ था हमारा, करेक्ट? उसके बाद में हमने क्या देखा था? वी हैव के बाद में हमने क्या किया था? SSH कमांड हमने रन की थी, करेक्ट? उसके बाद में हमने SSH की ली थी, की कमांड बता रहा है। SSH की हमने क्या किया था? क्या किया था हमने? SSH की SSH क्रिएट की की थी, उसमें क्रिएट किया पब्लिक, था। करेक्ट। उसमें पब्लिक की और प्राइवेट की थी, वो पब्लिक की हमने कॉपी की थी, ओके। तो कहाँ थी वो की? ls-a हिडन फाइल रहती है cd.ssh, ओके। यहाँ की जो इसको कैट किया था हमने, कैट करने के बाद वी हैव पुट कॉपी दिस कीज, ओके। सो कॉपी किए थे और कहाँ डाले थे हमने? वेयर वी हैव पुट, देखो, दिसंबर बैच के प्रोजेक्ट में आए थे, उसके बाद में सेटिंग में गए थे, यहाँ पे गो टू सेटिंग हियर, देन रिपोजिटरी, और रिपोजिटरी में डिप्लॉय की थी, वहां पर हमने SSH की डाली थी, करेक्ट? यहाँ पे डाली थी, दिस इज SSH की, ओके। और इसका एक्सपायरी डेट रखा था 1 मंथ, ये हमने यहाँ तक किया था, करेक्ट? इससे क्या होता है? व्हाट वी डिड, जब हम कौन सा भी जब पुश करेंगे हम, ओके, मीन्स कौन सी भी रिपोजिटरी पुश करेंगे या पुल करेंगे, तो हमें आईडी और पासवर्ड नहीं पूछेगा, करेक्ट? कैन यू हियर मी? यस और नो? यस Yes, सर। sir. Yes. यहाँ तक अपना हुआ था, करेक्ट? के बाद में हमने देखा था git इनिशियलाइज, ओके, git init, ये क्या करता है? हमारे git को इनिशियलाइज करता है। इनिशियलाइज करता है मीन्स जब भी हम न्यू कौन सा भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और यहाँ पर क्लोन करते हैं उस प्रोजेक्ट को, ओके। क्लोन करने के बाद हम उसको क्या करते हैं? इनिशियलाइज करते हैं। जैसा कॉन्फ़िग किया था हमने, git कॉन्फ़िग, क्या किया था हमने? git कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन लिस्ट, में यूजर नेम और पास यूजर नेम और हमने ईमेल आईडी दिया था, ओके। तो उसको क्या करते हैं? इनिशियलाइज करते हैं। जैसे कौन सी भी चीज हम स्टार्ट में करते हैं तो उसको क्या करते हैं? प्रीडिक्ट विजिट ये सब कुछ लाने के बाद हम उसको इंस्टॉल करते हैं। जैसे हमने गिट इंस्टॉल किया, ओके, गिट इंस्टॉल किया, गिट इंस्टॉल करने के बाद उसकी सर्विस यहाँ पर स्टार्ट नहीं करना पड़ता है हमें, ओके। नहीं तो हम कौन सा भी वेब सर्वर, हम जब एक वेब सर्वर जब हम इंस्टॉल करते हैं तब हम क्या करते हैं? उसकी सर्विस स्टार्ट करते हैं, मीन्स उसको इनिशियलाइज करते हैं, ओके। सेम लाइक एज हियर ऑल्सो, ओके। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, या फिर आपको अगर से लगता होगा तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, गिट हमने कमांड निकाली थी इसकी, गिट कमांड, गिट इनिशियलाइज,
git initialize the new git repository in the current directory. ओके, तो क्या करता है, इनिशियलाइज करता है. ओके, तो अभी देखने वाले हैं हम git reset. तो व्हाट इज मीन बाय git reset? reset मीन्स हम क्या करते हैं, git reset मीन्स क्या होता है जनरल, फिर से स्टार्ट करना, फिर से स्टार्ट करना कोई चीज। करेक्ट. जो भी हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है, डिफॉल्ट सेटिंग क्या करते हैं हम, अंडू करने के लिए. हाँ. ओके, सो व्हाट इज द git reset? How can use the git reset? We will create scenario. Use git reset for, git reset क्यों करते हैं? ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ git reset? git reset मीन्स हम क्या कर सकते हैं, रिसेट कर सकते हैं. रिसेट करना है मीन्स सपोज we go to here git log -1 line. ओके, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, कमिट आईडी दिख रही है. ओके, अभी क्या करना है, हमें रिसेट करना है इस कमिट आईडी पर या फिर इस कमिट आईडी पर. ओके, तो उसको क्या कर रहे हैं हम, मीन्स जो डिफॉल्ट था हमारा उस पर ला रहे हैं. एक जस्ट एग्जांपल मीन्स हम क्या कर रहे हैं कि प्रीवियस स्टेट पर ला रहे हैं. उसको क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा प्रीवियस स्टेट था, प्रीवियस स्टेट पर हम क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे. उसको क्या बोलते हैं, हम रिसेट बोलते हैं. करेक्ट. अभी रिसेट के क्या टाइप्स है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसेट. हियर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसेट. तो फर्स्ट हमारा है हार्ड रिसेट. हार्ड रिसेट एंड देन सेकंड सॉफ्ट रिसेट. ओके, 2 टाइप के रिसेट है. हार्ड रिसेट और सॉफ्ट रिसेट क्या बोलेंगे हम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्ड रिसेट एंड सॉफ्ट रिसेट? देखो, हार्ड रिसेट मीन्स, मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ आपको. हार्ड रिसेट मीन्स जब हमारा लैपटॉप रहता है, लैपटॉप में ऑन और ऑफ की बटन रहती है. करेक्ट, सबको पता है ऑन और ऑफ यस सर, बटन रहती है. इसको अगर से हम प्रेस कर रहे हैं, ऑन और ऑफ कर रहे हैं उससे, तो क्या रहेगा, हार्ड रिसेट रहेगा. ओके, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ से हम अगर से इसको मैं शट डाउन कर रहा हूँ, रिस्टार्ट कर रहा हूँ, ये क्या है, सॉफ्ट रिसेट. दिस इज द सॉफ्ट रिसेट. और ये क्या है, हार्ड रिसेट. करेक्ट. हार्ड रिसेट में पूछता है कि किस कुछ आपको, मीन्स जब आप यहाँ से उसको रिस्टार्ट करते हो या स्टार्ट करते हो, कुछ भी करते हो, ओके, स्टार्ट शट डाउन, तो बोलता है कि कुछ फाइल ओपन है वो करप्ट हो जाएंगी, प्लीज क्लोज दैट फाइल. वो आपको इंफॉर्मेशन देता है. जब आप बटन प्रेस करते हो ऑन और ऑफ की, तो वो आपको पूछता है क्या कुछ, कि आपकी फाइल्स ओपन है, क्लोज करो पहले, कुछ करो, ऐसा कुछ पूछता है क्या? कैन यू हियर मी? नो सर. नो. ओके, सो दिस इज द हार्ड रिसेट एंड सॉफ्ट रिसेट. तो यहाँ पर हार्ड रिसेट और सॉफ्ट रिसेट क्या रहेगा. तो रिसेट मीन्स if you are applying some changes. Okay, if you are committing some command means comments. देखो, यहाँ पर क्या किया हमने, कमेंट्स किया है. दिस इज द कमिट आईडी. ओके, दिस इज द कमिट आईडी. इफ यू आर कमिटिंग सम ऑफ द कमेंट्स, ओके, जो भी हमने कमेंट दी थी यहाँ पर, इमेज कमेंट, एबीसी टीएक्सटी, जो भी कमेंट दी थी वो कमेंट्स. ओके, एंड देन यू सी समथिंग गोज रॉन्ग. ओके, सो अभी क्या किया आपने, कुछ तो भी कमिट किया और इस पर आपका क्या हो रहा है, एप्लीकेशन चल रहा है. ओके, लेटेस्ट कमिट. लेटेस्ट कमिट जैसे आपने किया, तो आपका एप्लीकेशन इज नॉट वर्किंग फाइन, स्लोनेस आया या फिर कुछ इशू आ गया. ओके, जैसा आपके लैपटॉप मोबाइल पे आप कौन सा भी क्या करते हो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, ऐप इंस्टॉल करते हो. ओके, जैसा ही ऐप इंस्टॉल करोगे आप, तो उस ऐप में कुछ इंस्टॉलेशन अच्छे से नहीं हुआ तो आप स्लो चलता है, आपका मोबाइल स्लो चलता है, मेमोरी नहीं रही, स्पेस नहीं रही, तो
करेक्ट। अभी क्या करना है आपको, प्रीवियस स्टेट पर उसको लाना है, क्योंकि आपका मोबाइल अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें स्पेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, आपने इंस्टॉल कर दिया कुछ, जो भी आपको एप्लीकेशन चाहिए तो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर दिया, और उसके बाद में क्या हुआ, सडनली योर मोबाइल इज वेरी स्लो, मीन्स आप कौन सा एप्लीकेशन ओपन करने जा रहे हो तो लोडिंग बता रहा है। ओके, बिकॉज नो एनी मेमोरी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको प्रीवियस स्टेट पर लाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे कि जो आपने करंट, जो भी करंट एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया है उसको क्या करोगे आप, अनइंस्टॉल करोगे। करेक्ट, अनइंस्टॉल करोगे, जैसे ही स्पेस रिलीज हुई तो आपका मोबाइल अच्छे से काम करता है, यस और नो। मीन्स आपने क्या किया कि ये कमिट कर दिया और आपका एप्लीकेशन इस कमिट पर चल रहा है। आफ्टर अप्लाइंग दिस कमिट योर एप्लीकेशन इज फेसिंग सम इश्यूज, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। देन आपने क्या डिसाइड किया कि देखो, यहाँ पर ये दो तीन फाइल मैंने जब कमिट करी थी, ओके, कमिट करी थी, मीन्स मेरा एप्लीकेशन इस पर चल रहा है अभी लेटेस्ट कमिट पर। बट यहाँ पर जब एस्टरडे मैंने यहाँ पर जब कमिट किया था, एस्टरडे के पहले मीन्स सैटरडे तक सैंपल डॉट टीएक्सटी तक क्या था, कमिट था। अभी आपने वीकेंड में क्या कर दिया, वीकेंड में 4 अपडेट कर दिए, कमिट कर दिए। ओके, 4 कमिट कर दिए। 4 कमिट के बाद आपको ऐसा पता चल रहा है कि अभी आज मंडे है, तो यूजर इज फेसिंग सम इश्यूज, दैट एप्लीकेशन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो आपको क्या करना है, रोल बैक करना है। क्या करना है, रोल बैक करना है। तो आपको कहाँ रोल बैक करना पड़ेगा, इस प्रीवियस स्टेट पर रोल बैक करना है। करेक्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, हम रिसेट बोलते हैं। ओके, then you see something goes wrong, if want to revert back to some particular commit, so using this git reset. Okay, understand? Yes. तो यहाँ पर देखो, abc.txt, git.com, dism.txt, ये हमने क्या बनाया, फाइल बनाई, इसकी क्या है, कमिट्स है। ओके, तो हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दी ब्रांच हमने 2 ब्रांच मर्ज की, सैंपल डॉट टीएक्सटी था उसमें और एबीसी डॉट टीएक्सटी। ओके, मर्ज करने के बाद ये आ गया। उसके बाद में इमेज भी डाला था हमने नया, तो वो भी आ गया। करेक्ट, तो ये इसका कमिट आईडी हो गया। मर्ज कर दी ब्रांच, फ्यूचर हमने फ्यूचर ब्रांच क्या कर दी, मर्ज कर दी किसमें, मेन ब्रांच में। चेंजेस टू फ्यूचर मीन्स फीचर ब्रांच। ओके, जो फ्यूचर ब्रांच थी हमारी, उसका कौन सा कमिट था, इमेज नाम का कमिट था। करेक्ट, अभी क्या हुआ कि जैसे हमने इमेज नाम का कमिट कर दिया तो हमारा एप्लीकेशन इट्स वर्किंग नॉट फाइन। हमें क्या करना है, उसको कौन से कमिट पर लाना है, हमें हमें सैंपल डॉट टीएक्सटी का जो कमिट था उसमें इसको लाना है। ओके, सैंपल डॉट टीएक्सटी में, अभी सैंपल डॉट टीएक्सटी में लाना है हमें। ओके, तो क्या करना पड़ेगा हमें, दिस इज द पर्टिकुलर कमिट, एवरीथिंग इज फाइन। जब सैंपल डॉट टीएक्सटी का जब हमने कमिट किया था तब हमारा एप्लीकेशन अच्छे से चल रहा था, एवरीथिंग इज गुड। After adding this become git, abc or image. Okay, so after adding these 4 files, your application is not working properly, application having some issues. Okay, so what will do you, that time you can do like reset, if you want to come to particular commit id back. Okay, so हमें क्या करना है, पर्टिकुलर कमिट आईडी पर बैक आना है। तो उसके लिए हमारे पास 2 टाइप्स है, कौन से टाइप से, वो हार्ड रिसेट एंड soft reset. Understand? So what is mean by soft reset? तो अभी देखो, रिसेट तो पता चल गया आपको क्या करना है, रिसेट, yes or no, please let me know. Yes, sir. Everyone, not for one person. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो अभी आपको क्वेश्चन आएगा आपके मन में, व्हाट इज मीन बाय सॉफ्ट रिसेट एंड हार्ड रिसेट। ओके, so listen this carefully, you can go through this recording as well, so you will be better understand. Okay, अभी आपको नहीं समझ में आया तो आप रिकॉर्डिंग देख के अगेन आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, so you will get a question, tell me the difference between hard and soft reset, why to use the reset. Okay,
तो सॉफ्ट रीसेट व्हाट विल डू, सॉफ्ट रीसेट में क्या होता है, देखो सॉफ्ट रीसेट में क्या होता है, द कमिट आईडी विल बी चेंज, कमिट आईडी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, दिस इज योर करंट कमिट आईडी, ओके, दिस इज योर करंट कमिट आईडी। तो जब सॉफ्ट रीसेट करेंगे तो हमारा कमिट आईडी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सैंपल डॉट टीएक्सटी का, ओके, और जो हेड है ये कहां पर आ जाएगा, सैंपल डॉट टीएक्सटी पे आ जाएगा, ओके, चेंज कर दिया हमने। तो दैट कमिट आईडी विल बी चेंज, सपोज this is your current commit id, this is your current commit id, okay, so it will change to particular commit id, कहां पर करना है हमें, sample.txt में करना है, ओके, तो current commit id, तो हमारा current commit id क्या था, this, ओके, और previous commit id ये था, तो हमने क्या कर दिया कि जो previous commit id था उसको क्या कर दिया हमने current commit id, करेक्ट, और जो भी ये हेड ये दिख रहा था ये कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ओके। सेकंड थिंग देखो, सॉफ्ट रिसेट में क्या होता है, सॉफ्ट रिसेट में फर्स्ट थिंग करंट कमिट आईडी चेंज टू पर्टिकुलर कमिट आईडी, पर्टिकुलर कमिट आईडी मींस जो भी हमें चेंज करना है उसके लिए, ओके। सेकंड चीज क्या होती है सॉफ्ट रिसेट में, सेकंड थिंग व्हाटएवर फाइल, देखो ये जो फाइल दिख रही है, ओके, सो भी देखो यहाँ पर आ गए हम, तो ये फाइल क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगे यहाँ से, करेक्ट, दिस फाइल इज रिमूव फ्रॉम, एक कमिट आईडी चलेगा तो ये फाइल भी क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। सेकंड थिंग व्हाटएवर फाइल ग्रुप, व्हाटएवर फाइल यू आर एडेड, ओके, सो कितनी फाइल है, 4 फाइल्स, यहाँ पर 4 फाइल जो ऐड की थी हमने, दैट फाइल विल बी देयर इन स्टेजिंग एरिया, ये फाइल कहाँ पर चले जाएंगी, स्टेजिंग एरिया में चले जाएंगी, करेक्ट। जो हमारी मीन्स जो भी हम फाइल क्या कर रहे हैं, सेकंड थिंग जो भी हमने फाइल ऐड की थी, ओके, जो भी हम फाइल ऐड की थी, एडेड एज ए, तो जो भी फाइल हमने ऐड की थी वो कहाँ चले जाएंगी, कहाँ जाएंगी वो, staging, स्टेजिंग एरिया में, दैट फाइल विल बी, कहाँ पर जाएंगी, इन स्टेजिंग एरिया, ओके, कहाँ पर चले जाएंगी वो, स्टेजिंग एरिया में चले जाएंगी, ओके, मीन्स यहाँ से डिलीट होंगी क्या, नहीं होंगी वो फाइल, देन दैट फाइल विल नॉट बी removed from git, okay, so the file will be still here in your gitlab or staging area, फाइल हमारी क्या हो जाएंगी, यहाँ से निकल जाएंगी, बट कहाँ मिलेंगी हमें, जब हम ls करेंगे तो हमें वो दिख जाएंगी, करेक्ट। थर्ड चीज इसमें थर्ड क्या होगा कि थर्ड वन दैट पर्टिकुलर फाइल विल बी रिमूव फ्रॉम योर गिटलैब और अपस्ट्रीम, ओके, गोज टू, कहाँ पर जाएंगी, गिट में जाएंगी, दिस इज, देखो थर्ड चीज क्या होंगी, अगर से हमने ये फाइल डिलीट की है, ओके, जो हमारा मेन कमिट आईडी था, अभी ये कमिट आईडी है,
ये कमिट आईडी हमें हटा के कहाँ पर लाना है, sample.txt में। ओके, sample.txt यहाँ पर हमें इस कमिट आईडी पर लाना है, करेक्ट। सो जो भी ये ऊपर की फाइल्स रहेंगी ये क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। ओके, रिमूव हो जाएंगी कहाँ से, अपस्ट्रीम से, बट वो डाउनस्ट्रीम में क्या रहेंगी, अवेलेबल रहेंगी। बट दैट फाइल विल प्रेजेंट इन लिनक्स सर्वर्स इन स्टेजिंग एरिया। सो दैट इज द यूज ऑफ स्टेजिंग एरिया। अभी हम क्या करेंगे, इसमें अगर से कुछ गलत हुआ होगा हमारा, समथिंग वेंट्स रॉन्ग ऑन हियर, तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ तो भी चेंजेस करेंगे, जो भी बग्स है, जो भी एरर आ रहा है वो रिमूव करेंगे, और क्या करेंगे, अगेन हम क्या कर सकते हैं, कमिट कर सकते हैं, करेक्ट। स्टेजिंग एरिया मीन्स मैंने क्या बोला था, इंडेक्स एरिया। सो दैट इज द यूज ऑफ इंडेक्स एरिया। इंडेक्स एरिया में क्या रहेगा, वो सेव रहेगा। ओके, इट्स नथिंग बट ए काइंड ऑफ आइसोलेशन एरिया, टेम्पररी एरिया बोल सकते हैं, आइसोलेशन एरिया बोल सकते हैं। दैट इज द स्टेजिंग एरिया where it will store some file like which are keeping like you are remaining and all. Okay, so that is use a staging area. Okay, उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेजिंग एरिया यूज करते हैं। ओके, सो ये क्या होगा आपका सॉफ्ट रिसेट। सॉफ्ट रिसेट में क्या रहेंगी, जो भी यहाँ पर फाइल डिलीट होंगी, ओके, जो भी यहाँ पर फाइल डिलीट हो रही वो कहाँ पर रहेंगी, स्टेजिंग एरिया। कहाँ पर स्टोर रहेंगी, वो स्टोर्ड इन staging area. Okay, understand? So it is available locally. Sorry, So it will be available locally in the correct. local machine. स्टेजिंग एरिया Okay. लोकल बोल सकते हैं आप, कुछ भी। स्टेजिंग एरिया मीन्स कहाँ रहेगा, वो स्टेजिंग एरिया आपके लिनक्स सर्वर पर रहेगा। ओके, अनट्रैक एरिया में नहीं जाएंगी, स्टेजिंग एरिया में जाएंगे। देन सेकंड हमारा क्या है, सॉफ्ट रिसेट, हार्ड रिसेट। व्हाट इज मीन बाय हार्ड रिसेट, फर्स्ट थिंग सेम रहेगा, करंट कमिट आईडी चेंज टू पर्टिकुलर कमिट आईडी, करेक्ट। ये चेंज हो जाएगा, ये सेम रहेगा कहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट रहेगा यहाँ पे। ओके, फर्स्ट पॉइंट सेम रहेगा हमारा। सेकंड, जो भी फाइल हमने ऐड की थी, जो लेटेस्ट कमिट था, दैट दैट इज यू कैन कॉल एज ए हेड, वो कहाँ पर चले जाएंगे, हेड चले जाएंगे। ओके, तो ये हमारा सेम रहेगा। सेकंड थिंग, कंप्लीटली रिमूव फ्रॉम फाइल अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ओके, तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएंगी, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम से कंप्लीटली फाइल क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगे। ओके, अपस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम से ये फाइल रिमूव हो जाएंगी। ओके, सो अगर से आपको उस फाइल जो कमिट किया था आपने वो फाइल चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉफ्ट रिसेट। ओके, सो अगर से आपने यहाँ पर सॉफ्ट रिसेट किया तो ये जो फाइल्स है, ये फाइल कहाँ चली जाएंगी, स्टेजिंग एरिया में चली जाएंगी, इस सर्वर के लोकल में रहेंगी। ओके, अगर से आपने हार्ड रिसेट किया तो यहाँ से भी ये फाइल डिलीट हो जाएंगी, और यहाँ से भी ये फाइल डिलीट हो जाएंगी। सॉफ्ट रिसेट में यहाँ से भी ये फाइल डिलीट होती है, यहाँ से भी वो फाइल क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। अंडरस्टैंड, मीन्स second thing, completely remove from means completely remove your files from upstream and downstream. Okay, so whatever the changes, these are the two changes। इसमें क्या रहेंगे, हार्ड रिसेट में दो ही चेंजेस रहेंगे। एक रहेगा आपका, आप क्या करोगे कि इसको जो भी हमारा करंट कमिट आईडी था उसको क्या करेंगे, हम प्रीवियस कमिट आईडी पर लाके रख देंगे, और जो भी इस पे इसके बीच में की जो भी फाइल्स होंगी करंट कमिट आईडी और प्रीवियस कमिट आईडी पे, ओके,
तो जहां पर आपको कमिट आईडी रोल बैक करना है, तो रिवर्ट बैक करना है, तो वहां तक की जो भी फाइल्स रहेंगी, जो भी कमिट्स रहेंगे, वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ओके, यू डोंट वांट दैट फाइल इन स्टेजिंग एरिया, देन यू यूज हार्ड रिसेट। अगर से आपको फाइल चाहिए इन स्टेजिंग एरिया, देन यू विल बी यूज सॉफ्ट रिसेट। करेक्ट? एवरीवन अंडरस्टैंड? ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी क्रिएट वन न्यू ब्रांच। उसका नाम क्या देना है हमें, सॉफ्ट। एक सॉफ्ट नाम की बैच, सॉरी, सॉफ्ट के हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे ब्रांच। ओके, क्रिएट ब्रांच। ब्रांच क्रिएट कर ली हमने, सो ब्रांच इज क्रिएटेड। यू हैव टू फर्स्ट अपडेट योर रिपोजिटरी ऑन लोकल और डाउनस्ट्रीम। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे। यहाँ पे कैसे अपडेट करेंगे, कौन सी कमांड चलाएंगे हम, git, कौन सी कमांड, कौन सी कमांड चलाएंगे हम, git पुल pull। अभी मुझे वो आईडी और पासवर्ड पूछेगा क्या, अभी मुझे आईडी और पासवर्ड पूछेगा ये, No, no, वाई? SHS. क्योंकि हमने क्या किया है कि यहाँ पर की जो पब्लिक की थी, वो कहाँ पर रखी है, हमारे गिट लैब में। मीन्स हैंडशेकिंग के लिए कुछ इशू रहेगा क्या उसको, नहीं। करेक्ट, तो ऐड कर दी उसने। अभी हम क्या करते हैं, ब्रांच देखते हैं, कितनी ब्रांच आ गई हमारे पास, आ गई सॉफ्ट ब्रांच। करेक्ट, यस। अभी हम क्या करते हैं, इसको करंट ब्रांच बनाते हैं हमारी। कैसे बनाएंगे करंट ब्रांच, कौन सी कमांड है उसके लिए, चेकआउट। git चेकआउट, और क्या नाम है इसका, सॉफ्ट। सॉफ्ट। ओके, तो अभी हम जैसे ही गिट ब्रांच करेंगे, तो ये कर्सर कहाँ रहेगा और कलर कौन सा हो जाएगा इसका, ग्रीन हो जाएगा। ओके, मीन्स हमारी करंट ब्रांच अभी ये है। नाउ व्हाट विल डू, आई विल ऐड सम फाइल्स नाउ हियर। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, सम फाइल्स एडेड हियर। अभी मैं फाइल क्रिएट करता हूँ, तो इससे मैं फाइल क्रिएट करता हूँ, python डॉट txt। ओके, ये फाइल मैंने क्रिएट की। अभी मैं करता हूँ अगेन, एक फाइल और क्रिएट करता हूँ, टच जावा डॉट txt। ओके, ये फाइल मैंने क्रिएट कर दी। अभी मैं क्या करूंगा, गिट ऐड करूंगा, गिट ऐड, देन गिट कमिट। कौन सी कमांड है गिट कमिट की, Git commit hyphen app हाइफन and then App. commit message message. एंड मैसेज। ओके, under तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, मेरा फर्स्ट कमिट। सर वो हाइफन एम ब्रांच के लिए है ना? सॉरी, वो जो हाइफन एम दिया, गिट कमिट हाइफन एम जो दिया आपने, वो ब्रांच के लिए है ना? ब्रांच के लिए नहीं, कमिट आईडी के लिए। इस कमिट हाँ, का लेकिन जिस नाम, ब्रांच पे पुश कर मतलब कमिट करेंगे वो, लाइक मेन होगा तो मेन या ऐसे कुछ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेन ब्रांच में नहीं है। कमिट स्टेज चेंज टू लोकल।
कहाँ दिख रहा है कि ये हम लिख रहा है हम लिख रहा है। चलो गिट में कमांड्स आएंगे सर, कौन सी कमांड्स हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर दिख रहा है, दिख जाएगा गिट 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 हाइफन एम दिया ही नहीं है इसमें। तो ब्रांच इसके लिए रहता है, कमिट नेम जो देते हैं ना हम उसके लिए रहता है हाइपन एम। ठीक है ना, यस यस। क्यों ये में? तो सर गिटहब की रिपोजिटरीज होती है ना, लाइक मास्टर एंड मेन, तो नहीं नहीं उसमें नहीं थोड़ा सा नहीं नहीं वैसा कंफ्यूज हो गया वैसा था नहीं मैं। रहता है। अभी हम कौन तो से ब्रांच में हैं? सॉफ्ट ब्रांच में हैं, ठीक। तो यस सर। अभी जो भी हमारा गिट कमिट हो रहा है कौन से ब्रांच में हो रहा है? सॉफ्ट ब्रांच में होगा। सॉफ्ट। यस सर। ये अच्छे से बताएंगे। Flag allowed to provide the message directly in your command without needing any open editor. Okay, so directly वो क्या कर रहा है, मैसेज उसको ये कर रहा है। ओके, तो flag allows you to provide a message directly to the command. ओके, जो भी हम यहाँ पर git commit दे रहे हैं, git commit hyphen m, तो उसके लिए वो यूज हो रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, git commit hyphen m कर दिया था कि हमने कमिट फर्स्ट कमिट। ओके, अभी हम चेक करते हैं हमारा कमिट हुआ कि नहीं हुआ। git log हाइपन हाइपन वन लाइन, तो देखो कमिट हो गया हमारा, फर्स्ट कमिट आ गया हमारा। एक इसमें था हमारा सॉफ्ट में। ओके, अभी क्या करना है, वी नीड टू मूव दैट कमिट टू दिस कमिट। यहाँ पर मुझे कमिट में करना है। ओके, सैम्पल डॉट टी में करना है। तो कैसे करूंगा मैं, मेरा हेड कहाँ आना चाहिए, वहां आना चाहिए। ओके, सैम्पल डॉट टी में। तो अभी क्या करते हैं हम, इसमें और फाइल क्रिएट करते हैं। ओके, git commit कर दिया। again we need to create a file on the txt। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, सैम्पल डॉट टी में लाना है उसको। ओके, सैम्पल डॉट टी में लाना है, तो कैसे लाएंगे हम,
क्या करना पड़ेगा हमें, git stop reset यूज कर रहे हैं हम, तो कौन सी कमांड रहेंगी हमारे पास, git। अभी देखो, जैसे ही ये हमने फर्स्ट कमिट कर दिया, फर्स्ट कमिट जैसे ही हमने किया, तो क्या होगा, हमारा एप्लीकेशन इज वर्किंग नॉट वर्किंग फाइन प्रॉपरली। ओके, सो काम अच्छे से नहीं कर रहा है, स्लोनेस आ रहा है, समटाइम इज नॉट वर्किंग, समटाइम इज वर्किंग। ओके, तो उसको हमें क्या करना है, सैम्पल डॉट टीएक्सटी में करना है, क्योंकि हमने फ्राइडे में सैटरडे को अप्लाई किया था, और दैट टाइम एप्लीकेशन इज वर्किंग फाइन। ओके, या पहले किया था हमने, तो हमें इस पर क्या लाना है अभी, इस कमिट आईडी पर लाना है। ओके, तो ये कमिट आईडी हमारे जाना चाहिए कौन से, ये 3। और ये 3 कमिट आईडी कहाँ पर जाएंगे, अगर से सॉफ्ट रिसेट यूज कर रहे हैं हम, तो हमारे स्टेजिंग एरिया में, करेक्ट। यहाँ से हट जाएगा, बट वो फाइल कहाँ दिखेंगे हमें, देखो एलएस, यहाँ पर वो फाइल दिख जाएंगी हमें, करेक्ट, अंडरस्टैंड। अभी हम क्या करते हैं, फर्स्ट इसको यहाँ पर इनिशियलाइज कर देते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, गिट पुश करना पड़ेगा सबसे पहले। गिट पुश कर लेते हैं हम, गिट पुश से क्या हो जाएगा, ये सिंकअप हो जाएगा। ओके, तो जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो हमें 2 फाइल यहाँ पर एक्स्ट्रा की दिखेंगी। कौन सी फाइल रहेंगी वो, कौन सी फाइल है, जावा और पाइथन डॉट टीएक्सटी, करेक्ट। अभी हम क्या करते हैं कि इस फर्स्ट कमिट में कौन सी 2 फाइल है, जावा एंड पाइथन 2 फाइल्स। ओके, जावा एंड पाइथन, ये फर्स्ट कमिट में, करेक्ट, दिख रहे हैं यहाँ पर, एक ही कमिट आईडी है इसका। अभी हम क्या करते हैं, वो कमिट आईडी सर्च कर देते हैं कि हमारे यहाँ पर सेम कमिट आईडी है कि नहीं, सेम कमिट आईडी है। ओके, मीन्स एप्लीकेशन हमारा प्रोडक्शन का जो भी एप्लीकेशन है किस पर रनिंग है अभी, इस सॉफ्ट रिसेट पर रनिंग है, मीन्स ये हमारा फर्स्ट कमिट पर रनिंग है। ओके, जैसे ही फर्स्ट कमिट किया था हमने, हमारा प्रोडक्शन पर अप्लाई किया था, वैसे क्या होता, एप्लीकेशन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अभी क्या करना है हमें, कहाँ पर लाना है उसको, ये सैम्पल डॉट टीएक्सटी, ये जो ये था। ओके, तो यहाँ पर हमारा फाइल क्या था, मीन्स हमारा एप्लीकेशन इज वर्किंग फाइल, तो अभी हमें इस कमिट आईडी पर लाना है। तो कैसे लाएंगे हम, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएंगी। ओके, तो जो जावा डॉट टी एक्सटी पाइथन डॉट टी एक्सटी रिमूव हो जाएंगी, और कहाँ पर रहेंगी, वो स्टेजिंग एरिया में रहेंगी। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यूज चालते git soft reset, git soft reset। ओके, git reset हाइफन सॉफ्ट, और हमें क्या देना पड़ेगा, कौन से कमिट आईडी पर लाना है अभी हमें, इस फ्यूचर सैम्पल डॉट टीएक्सटी इस कमिट आईडी पर लाना है। ओके, तो इसको क्या करते हैं हम, इसका कमिट आईडी देंगे। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा, व्हाट इज द चेंज, अभी जो ये जो दिख रहा है ना, हेड्स ऑफ, ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा, लेट्स ट्राई। देन अभी हमें क्या करना है, इट ऑनलाइन, कहाँ पर आ गया है, देखो कहाँ पर आ गया है कमिट आईडी, चेंज हो गया है। ये जो ऊपर की 3 कमिट आईडी थे, ये चले गए, रिवर्ट बैक हो गया हमारा, करेक्ट, यस और नो। यस। ओके, अभी हमें क्या Yes. करना है, इसको ही क्या करेंगे हम, गिट पुश करेंगे। ओके, इसने क्या बोला है कि डेवलप गिट ब्रांच गिट पुश इज नॉट वर्किंग, गिट पुल करना पड़ेगा हमें। ओके ओके ओके, यहाँ से डिलीट किया हमने, यहाँ से, यहाँ पर वो फाइल प्रेजेंट ही रहेगी। ओके, इसमें ये फाइल प्रेजेंट ही रहेंगी। ओके, सिर्फ यहाँ से क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। देन अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी आपको गिट स्टेटस में देखेंगे हम, गिट स्टेटस। ओके, गिट स्टेटस में देखेंगे, देखो ये कहाँ पर चली गई फाइल, चेंज टू कमिट मीन्स कौन सी एरिया में चली गई, अनस्टेज एरिया में, स्टेजिंग एरिया में चली गई, करेक्ट। अभी अनट्रैक एरिया में है क्या, नहीं। ये कितनी फाइल थी, 3 फाइल थी, करेक्ट। यस एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट हैपनिंग हियर, ये जो 3 फाइल थी, ये कहाँ चली गई, अभी कौन से कमिट में चली गई, कौन सी इसमें चली गई, आइसोलेशन एरिया स्टेजिंग एरिया में चली गई। ओके, तो क्या हो गया कि हमारे यहाँ से उस स्टेजिंग एरिया में चली गई। अभी आपको क्या करना है कि
पर्टिकुलर फाइल में जाना है, कुछ चेंजेस करना है, दे यू कैन ऑल्सो git add, git commit and then git push. Correct? Understand? Yes, sir. Okay. सर आई हैव डाउट Yes, yes. सर, बट अभी जो ये एरर आया है तो इसकी वजह से एप्लीकेशन पे इफेक्ट पड़ेगा ना? हम्म तो एरर आया है अभी तो इसकी वजह नहीं, से नहीं। एप्लीकेशन एप्लीकेशन पर कुछ भी फर्क नहीं करेगा. एप्लीकेशन इज वर्किंग हियर. ओके, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ अभी तक. ओके, ये जैसी की वैसी है. हमने गिट पुश नहीं किया है यहाँ पर. गिट पुश करेंगे तो हमें एरर देगा ही. वो हमें क्या करना है, वो क्या बोल रहा है कि देखो यहाँ पर क्या हुआ है, चेंजेस हो गए सब, और यहाँ पर क्या है, चेंजेस है. मीन्स यहाँ से वो मैनेज हो रहा, मीन्स सेम है क्या, सिंक है क्या, नहीं है. इसलिए वो बोल रहा है कि पहले सिंक करो दोनों बीदर, देन यू विल बी डू इट. बट गिट सॉफ्ट रिसेट में क्या होता है कि सॉफ्ट रिसेट में हम सिर्फ यहाँ से फाइल डिलीट करेंगे बैकएंड से. ओके, और फ्रंट एंड पर वो फाइल प्रेजेंट ही रहेंगी. हम यहाँ पर चेंजेस करेंगे और उसको क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, अपन रीडिप्लॉय करेंगे. थोड़ा सा थ्योरी में मुझे मैंने थोड़ा सा डिफरेंट बताया. ओके, सो दैट फाइल प्रेजेंट इन, कहाँ पर रहेंगी वो, अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम में प्रेजेंट रहेंगी एंड डाउनस्ट्रीम में कहाँ जाएंगे, डाउनस्ट्रीम में कहाँ जाएंगी, वो स्टेजिंग एरिया में. ओके, नाउ करेक्ट. ये कहाँ चली गई, स्टेजिंग एरिया में चलेंगे. ओके, दैट फाइल प्रेजेंट इन अपस्ट्रीम, और डाउनस्ट्रीम जो गिट रहेगा डाउनस्ट्रीम का, वहां से क्या हो जाएंगे, वो रिमूव हो जाएंगे. ओके, बट कहाँ पर रहेंगी, वो स्टोर्ड इन स्टेजिंग एरिया. अंडरस्टैंड? अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्टेजिंग एरिया में आके उसको अनट्रैक एरिया में लाएंगे. ओके, अनट्रैक एरिया में लाएंगे हम उसको. आगे अनट्रैक एरिया में, अभी अनट्रैक एरिया में क्या करेंगे हम, उसमें कुछ तो भी जो भी हमें चेंजेस करना है, हम क्या करेंगे, उसमें चेंजेस कर लेंगे. ओके, क्या चेंजेस करना है हमें, सपोज अभी मैं जाता हूँ कि मेरे python.txt में कुछ तो भी कोड गलत था, तो मैं क्या कर दूंगा, उसको सही कर दूंगा. ओके, तो मैंने सही कर दिया कोड. देन आई हैव सेव इट दैट फाइल. देन इसमें भी जावा में भी कुछ तो भी चेंजेस करना है मुझे, जिसकी वजह से स्लो हुआ था वो, तो उसमें भी मैं चेंजेस कर देता हूँ. ओके, यहाँ पर कर दिए मैंने चेंजेस, तो इसको भी सेव कर देता हूँ. और इनको क्या करूंगा, मैं कमिट कर दूंगा. एक रही फाइल test2, उसको भी जाने दो, उसमें ऑलरेडी सर सब मतलब कुछ सही. एक डाउट है. मुझे पहले पूरा कंप्लीट करने दो, फिर आपके डाउट पूछो. ओके, क्या हो जाता है कि इसमें अगर से मैंने बीच में बता दिया तो, ओके, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, git add, then git commit, -m और commit id. हम दे देंगे इसको commit id, फर्स्ट commit id. ओके, अभी देखो यहाँ पर git add में कितनी फाइल्स ली उसने, 1 2 3. ओके, तीनों भी फाइल दिखेंगे इसमें. जैसे हम git commit करेंगे तो देखो यहाँ पर इसने कितनी फाइल चेंज की, 3 फाइल्स चेंज. ओके, करेक्ट. तीनों भी फाइल एक ही कमिट में ले ली. अभी हम क्या करेंगे, इसको गिट पुश करेंगे, ये नहीं करेंगे, शोइंग एरर.
उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, git push hyphen f। कर दिया उसने? फिर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखो फर्स्ट कमिट और एक फर्स्ट कमिट आ गया, तीनों इसका फर्स्ट कमिट हो गया, करेक्ट। अभी पूछो क्या पूछना है। सर मतलब यही पूछना था कि अगर हमने सॉफ्ट रीसेट कर दे तो हम सीधा पुश नहीं कर सकते, इधर वी हैव टू पुल फ्रॉम द अपस्ट्रीम और ऐसे फोर्स, नहीं तो फिर फोर्स करके हाँ पुश करना पड़ेगा। करेक्ट। देखो गिट पुश किए तो एरर बता रहा है। अभी यहाँ पर अगर से गिट पुश किए आपका एप्लीकेशन वर्किंग नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, प्रीवियस स्टेज पर तो ला लिया आपने, ओके। प्रीवियस स्टेज पर कहाँ पर लाया आपने, कमांड लाइन में लाए, ओके, मीन्स डाउनस्ट्रीम पर लाए। बट हमारा प्रोडक्शन पर डिप्लॉय हुआ क्या, वो प्रोडक्शन पर नहीं। डिप्लॉय हुआ क्या, नहीं हुआ, ओके। सो अभी हमें प्रोडक्शन पर डिप्लॉय करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब तक यहाँ पर नहीं आएगा, वो यहाँ पर नहीं दिखेगा आपको, तब तक वो प्रोडक्शन में डिप्लॉय नहीं होगा, ओके। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें उसको फोर्सफुली पुश करना पड़ेगा, तभी वो क्या करेगा, फोर्सफुली पुश करेगा, ओके। अंडरस्टैंड? यस सर। तो ये हो गया सॉफ्ट रीसेट। सॉफ्ट रीसेट में किसी को कुछ पूछना है? सर हमारे मतलब गेट कंसोल में भी करंट कमिट आईडी चेंज होती है क्या, कहाँ पे? गिट में? सॉफ्ट रीसेट करने के बाद। वेट। टच python.txt बनाया हमने, git.txt, ओके। देन अभी बनाते हम touch jenkins.txt, ओके। ये दो फाइल बना। अभी मैं क्या करूंगा, git add, then git commit -m और इसको लिख दूंगा git commit। git commit, ओके, कर दिया ये। अभी मैं इसको देखो क्या होगा, ये कमिट कर दिया मैंने, git commit फर्स्ट कमिट, अभी ये नया कमिट किया है, ओके। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको गिट पुश करता हूँ। जैसे मैं गिट पुश करूंगा तो जैसे ही मैंने गिट पुश कर दिया ये रिफ्लेक्ट होगा इधर। जैसे ये रिफ्लेक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, मेरा एप्लीकेशन इज नॉट वर्किंग फाइन प्रॉपरली, ओके। एप्लीकेशन फेसिंग सम इश्यूज, सम स्लोनेस और समथिंग लाइक दैट, ओके। ये दो फाइल डाल दी मैंने, गिट कमिट की जो भी फाइल डाल दी उसमें क्या होगा, मेरा एप्लीकेशन इज नॉट वर्किंग फाइन। अभी मुझे क्या करना है, आई नीड टू चेंज हियर, मुझे गिट कमिट निकाल के रखना है और मुझे फर्स्ट कमिट पर ही रखना है। तो मैं कौन सा, और मुझे क्या करना है, ये फाइल मेरी इंपॉर्टेंस है, ओके। गिट कमिट और जेनकिन txt मेरे लिए इंपॉर्टेंट है फ्यूचर यूज के लिए, तो मैं उसको रखना चाहता हूँ, ओके। तो मुझे क्या करना है, अभी सॉफ्ट रीसेट करना है, गिट रीसेट यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट कमिट में अच्छे से चल रहा था मेरा एप्लीकेशन, ओके। तो मुझे फर्स्ट कमिट करना है या कौन सा भी, अभी मैं ए कमिट देता हूँ, मेन edit.txt, ओके। तो यहाँ पर मैंने कमिट आईडी दे दिया कि मुझे इस कमिट आईडी पर चाहिए, मेरा एप्लीकेशन यहाँ पर अच्छे से चल रहा था।
मैंने क्या कर दिया, जैसे ही इस पर ला लिया मैंने, ओके, तो अभी ये कमांड रन हो गई। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर आ गया मेरा, करेक्ट। बट यहाँ पर दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पर सब फाइल दिख रही है, करेक्ट। बट मेरा कमिट आईडी चेंज होना चाहिए। मेरा कमिट आईडी क्या होना चाहिए, जो भी मेरा ये कमिट आईडी होना चाहिए यहाँ पे, कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी। है क्या कमिट आईडी? नहीं, दिस इज द कमिट आईडी डिफरेंट और एक कमिट आईडी डिफरेंट। ये किसका कमिट आईडी है, ये है इसका कमिट आईडी, करेक्ट, गिट का कमिट आईडी। अभी मुझे कमिट आईडी कौन सा चाहिए, सीई, सीई से जो स्टार्ट होने वाला है वो कमिट आईडी मुझे यहाँ पर चाहिए। हाउ टू डू दैट, अभी जो बाकी की फाइल गई थी वो कहाँ गई, गिट printing. डिफर हाइपन हाइपन पेज। तो यहाँ पर देखो ये फाइल्स क्या क्या चेंजेस है ये दिखा रहा है अभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने क्या चेंजेस किया था और क्या क्या स्टेजेस थी। ओके, अप एरो डाउन एरो से आप देख सकते हो। देखो इसको गिट डिफर में बता दिया कि ये चेंजेस है अभी। ओके, तो काम नहीं है हमें अभी। हमारा जो ये था, अभी हमें क्या करना है, पुश करना है। ओके, गिट पुश करेंगे तो अलाउ करेंगे क्या हमें, नहीं, हमें क्या करना है, हाइपन एफ, हाइपन एफ कर दिया तो क्या कर देगा, पुश कर देगा। ओके, कर दिया उसने पुश। अभी हम देखेंगे कि हमारा कमिट आईडी चेंज हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे हो गया कमिट आईडी चेंज। यहाँ पर वैलिडेट कर लेते, यही कमिट आईडी है क्या, करंट कमिट आईडी। ओके, मीन्स हमारा एप्लीकेशन किस पर चल रहा है, अभी इस कमिट आईडी पर चल रहा है, करेक्ट। रोल बैक कर दिया हमने। अभी जो हमारी फाइल्स है ये हम कहाँ देखेंगे, वो जो हमारी यहाँ की फाइल है वो कहाँ पर है, गिट स्टेटस कहाँ पर है वो, यहाँ पर प्रेजेंट है, करेक्ट। ये गिट, जावा, जेनकिन, ये सब फाइल है। अगर से आप ये फाइल चाहिए आपको तो आप यहाँ पर रन दे सकते हो इसको। अगर से आपको कुछ चेंजेस करना है, आपको पता है बग्स कहाँ पर है, क्या कुछ तो भी इशू आया था, देन यू कैन कमिट अगेन। ओके, अभी समझ में आया Yes. एवरीवन? यस किसी को यस सर। क्वेश्चन था, किसने पूछा था क्वेश्चन? यस मैंने पूछा, यश ने। हाँ यस, अभी समझ में आया यश? यस सर। ओके, तो ये होगा, ये क्या हो गया हमारा, सॉफ्ट रिसेट। अभी हार्ड रिसेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हार्ड रिसेट में ये फाइल दिखेंगी नहीं यहाँ पे। ओके, यहाँ से भी रिमूव हो जाएंगी और यहीं से भी रिमूव हो जाएंगी। ओके, तो वो देखते हैं अभी। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम एक काम करेंगे, यहाँ पर एक ब्रांच क्रिएट करेंगे। कौन सी ब्रांच क्रिएट करना है हमें, हार्ड, हार्ड रिसेट। ओके, क्रिएट सर वो ब्रांच। सॉफ्ट और हार्ड ब्रांच क्रिएट करना ही पड़ता है क्या? नहीं, सॉफ्ट और हार्ड ब्रांच क्रिएट नहीं करना पड़ता है, जस्ट मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ। ओके ठीक, कि देखो वहां पर तो मेन ब्रांच ही रहेंगी, मेन ब्रांच में हमें खेलना है। ओके, सो अगर से आपको मेन ब्रांच में करना है तो मेन ब्रांच में भी कर सकते हो आप डायरेक्टली। मैं सिर्फ आपको कैसा कि उसमें बता रहा हूँ कि सॉफ्ट और हार्ड ब्रांच इसलिए मैंने क्रिएट की कि आपको समझ में आना चाहिए कि सॉफ्ट ब्रांच में हमने सॉफ्ट किया था, हार्ड ब्रांच में हमने हार्ड किया था। ओके, ओके हार्ड रिसेट और सॉफ्ट रिसेट। तो अभी कितनी फाइल्स है यहाँ पर, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गिट पुल करना पड़ेगा। गिट ब्रांच हाइफन ए। ओके, आ गई हमारी कौन सी ब्रांच, हार्ड ब्रांच। ओके, तो इसको क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, इसको करंट ब्रांच बना देंगे। हाउ टू क्रिएट दैट, टेक आउट और ब्रांच नेम। ओके,
हार्ड ब्रांच पर आगे अभी ls करके देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सब फाइल है। ओके, पाइथन जेनकिन सब डाल दिया उसने। ये ओके, सो वहां पर दिखा रहा है, बट यहाँ पर इतनी फाइल है उसकी। ओके, अभी हम क्या करते हैं इसको, रीड ऑफ हाइफन हाइफन वन लाइन, ये सिर्फ वन लाइन में आउटपुट दिखा रहा है। ओके, सो अभी हमारा एक कमिट कौन सा है, मर्ज फ्यूचर ब्रांच इनटू मेन ब्रांच, ये हमारा कमिट आईडी है अभी। ओके, तो अभी हार्ड ब्रांच में जाके देखते हैं हमारा करंट कमिट आईडी कौन सा है, ये है। अभी ये करंट कमिट आईडी है। कुछ अपडेट आए, आपने क्या कर दिया, अपडेट आए, डेवलपर ने बोल दिया कि ये अपडेट है, ये फाइल हमने क्रिएट की, ये आपको क्या करना है, ऐड करना है। पहले उसने क्या कर दिया, कुछ फाइल क्रिएट कर दी। टच, इसका नाम क्या देना है हमें, फाइल 1 फाइल 2। नहीं, फाइल टू फाइल वन है अपने पास, कोई तो भी डिफरेंट नाम सोचो जरा। plain.txt. हम्म, जल्दी से बोलो। सैंपल नहीं होगा सर इसमें शायद, सैंपल। ओरेकल डॉट टीएक्सटी डिफरेंट है टोटल। टच सी प्लस प्लस, ओके, डॉट टीएक्स, ये दो फाइल है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, git add, git commit, -m, इसको क्या देंगे हम, ओरेकल ओरेकल कमिट, प्लीज ऐड समवन। अभी ये कमिट कर दिया हमने। ओके, 8.1.0.0 जावा सभी ले लिया उसको। अभी क्या करना है हमें, गिट पुश करना है। जैसे ही मैंने गिट पुश कर दिया, एप्लीकेशन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ओके, एप्लीकेशन में कुछ इशू आ गया, देखो आ गए यहाँ पर सी प्लस प्लस ओरेकल कमिट दिख रहा है। ये ओरेकल कमिट जैसे ही मैंने कर दिया, ओरेकल कमिट में सब कुछ फाइल्स आ गई। ओके, बिकॉज ये लोकल पर प्रेजेंट रहती है, तो ये ओरेकल में, ओरेकल कमिट में फाइल आ गई। अभी मुझे क्या करना है, देखना है कि मेरा कमिट आईडी कौन सा जनरेट हुआ है। ओके, अभी मुझे बहुत सारे यूजर्स क्या कर रहे हैं कि ये कमिट आईडी जैसे मैंने अपडेट किया प्रोडक्शन पर। ओके, चेक कर लेते, सेम कमिट आईडी है जैसे प्रोडक्शन पर अपडेट हुआ कमिट आईडी। तो यूजर इज फेसिंग सम इश्यूज। ओके, यूजर इज फेसिंग सम इश्यूज, स्लोनेस और समथिंग लाइक दैट, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अब मुझे उन्होंने क्या बोला है कि जब फ्राइडे को उन्होंने यूज किया था, फ्राइडे को हमारा कौन सा कमिट आईडी रनिंग था, ये कमिट आईडी रनिंग था। ओके, फ्राइडे को जो यूज कर रहे थे, तब क्या हुआ था कि अच्छे से चल रहा था एप्लीकेशन में। ओके, और ये सैटरडे संडे में हमने एक ओरेकल कमिट कर दिया, ये फ्यूचर कमिट कर दिया, मेन कमिट कर दिया, बट हमें पता ही नहीं कौन से कमिट से हमारा इशू आ रहा है। बट हमें क्या पता था कि ये फ्राइडे को अच्छे से चल रहा था, सैटरडे संडे छुट्टी थी, और जैसे ही मंडे को उन्होंने लॉग इन किया तो उनको इशू फेस हो रहा था। ओके, सो अभी हमारे पास ऑप्शन क्या है कि इतना टाइम नहीं हमारे पास कि उसको इन्वेस्टिगेट करना, ये करना। तो पहले क्या करना है हमें कि उसको जो प्रीवियस स्टेट पर लाना है। ओके, सो इस पर हमें लाना है, कौन सा है वो, सैंपल डॉट टी पर लाना है, सैंपल डॉट टी दिस वन। ओके, तो अभी हम सैंपल डॉट टी पर ला सकते हैं, इस पे भी ला सकते हैं, अभी हम सैंपल डॉट टी पर लाएंगे। तो उसके लिए कमांड कौन सी रहेंगी, भी हम कौन सा यूज कर रहे हैं, गिट रिसेट हाइपन हाइपन हार्ड। अभी तक क्या यूज किया था हमने, सॉफ्ट यूज किया था, करेक्ट। गिट रिसेट हाइपन हाइपन हार्ड,
कमिट आईडी। अभी कौन सा कमिट आईडी लेना बताओ आप मुझे, कौन सा कमिट आईडी लेना, दिस वन या दिस वन या दिस वन, जल्दी से बताओ, फाइल नेम बताओ यहाँ का। सॉरी, जोर से बोलो थोड़ा। Commit 4. कमिट फॉर, ओके ओके। अभी क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर के जो जितने भी फाइल है यहाँ से भी रिमूव हो जाएंगे और यहीं से भी चले जाएंगे। ओके, वो स्टेजिंग में नहीं दिखेंगे, कहीं पर भी नहीं दिखेंगे। ओके, डन। हेड इज नाउ अवेलेबल कहाँ पर, यहाँ पर। ओके, बट अभी हम देखेंगे कि हमारा कमिट आईडी यहाँ पर दिख रहा है क्या, सेम कमिट आईडी है क्या, यहाँ पे है क्या सेम कमिट आईडी? नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंकअप करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, git push -f, ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे, दिख गया यहाँ पे। ओके, तो हमारा कमिट आईडी देखेंगे हम, सेम कमिट आईडी है, मीन्स एप्लीकेशन इज वर्किंग फाइन। फ्राइडे को ये कमिट आईडी था, अच्छे से चल रहा था। अभी हमें क्या करना है, अभी हम देखेंगे गिट स्टेटस। गिट स्टेटस में क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है गिट स्टेटस में, कुछ दिख रहा है? नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन, जैसा हमने यहाँ पर देखा था। यहाँ पर दिख रहा था हमें। ओके, तो ऊपर अच्छे से दिख रहा था। हाँ, यहाँ पर दिख रही थी फाइल कॉन्ट्रैक्ट एरिया, कॉन्ट्रैक्ट एरिया में लाई थी। यहाँ पर ये फाइल दिख रही थी सॉफ्ट रिसेट में। अभी क्या होगा, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम से दोनों भी इधर से क्या हो गया, हार्ड रिसेट में फाइल रिमूव हो गई। और जो हमारा कमिट आईडी था वो क्या हो गया, प्रीवियस कमिट आईडी हमारा करंट कमिट आईडी बन गया। अंडरस्टैंड? किसी कुछ पूछना है इसमें? Yes, sir. Can I ask one thing? हम्म, Sir, can I ask one thing? अरे पूछो ना, इसके लिए तो बोल रहा हूँ मैं, पूछो करके। वाई सर आपने वो रिक्वेस्टिंग? ये सर git add जो एक कमांड दिया था, तो बंच ऑफ हाँ, अगर फाइल्स रही तो सेम ही कमांड यूज करेंगे ना? करेक्ट। अगर से देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक ही कमिट आईडी चाहिए। ओके, तो आपको 10 कमिट आईडी नहीं चाहिए। आपको क्या करना है कि आपने टच फाइल 1.txt बना दी। ओके, देन फाइल 2.txt बना दी। फाइल 3.txt बना दी। ओके, अभी आपने 3 फाइल बना दी और आपको एक ही कमिट आईडी चाहिए इन तीनों का। ओके, डिफरेंट कमिट आईडी नहीं चाहिए, एक ही कमिट आईडी में तीनों भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, git add और डॉट, डॉट दिया मीन्स जितने भी फाइल्स रहेंगे वो फाइल उठाएंगे और कमिट कर देंगे। ओके, तो अभी कहां पर आ गए, स्टेजिंग एरिया में। git commit -m commit name। तो अभी हम क्या देते, इसका फाइल देते थे। ओके, आ गए। अभी हम इसको git पुश करते हैं, git पुश कर दिया। अभी यहाँ पर जब हम कमिट देखेंगे ना तो सेम कमिट आईडी रहेगी, कमिट नेम उसका सेम रहेगा। क्या रहेगा, देखो, फाइल फाइल फाइल। करेक्ट, अंडरस्टैंड? ये क्या होगा, वन गो में। अगर से आपने क्या कर दिया, अभी अगेन आपने फाइल क्रिएट की, 11 12 30। अभी क्या करना है आपको, ये जो दो फाइल है, फाइल 1, फाइल 11 और फाइल 12 का एक कमिट आईडी चाहिए और फाइल 13 का डिफरेंट कमिट आईडी चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा, git add फाइल 11.txt, फाइल 12.txt। ओके, ये दे दिया। अभी क्या करेंगे, हम गिट कमिट करेंगे, तो फाइल 11 रखेंगे। ओके, कमिट हो गया।
git push करेंगे, फाइल 11 की 2 बन गई। अगेन हम क्या करेंगे अभी, ये तो एक ही बचा है, गिट ऐड कर देंगे, नहीं तो पूरा ही ले लेंगे, गिट ऐड करेंगे, गिट ऐड देन गिट ऐड देन गिट कमिट। अभी मैं इसको क्या करता हूँ 13 करता हूँ, ओके, फाइल 13, और इसको गिट पुश करता हूँ। गिट पुश एक बार भी किया तो चलेगा, दोनों भी फाइल को कमिट कर दो और एक बार पुश कर दो। यहाँ पर देखो 13 दिख रही है एक फाइल। अभी हमने एक ही बार तीनों भी फाइल क्रिएट की थी, बट मुझे कमिट आईडी डिफरेंट चाहिए था, तो मैं तीनों का भी कमिट आईडी डिफरेंट रख सकता हूँ। सिर्फ मुझे क्या करना पड़ेगा, जब गिट ऐड डॉट देता हूँ तो मुझे वहां पर क्या देना पड़ेगा, पर्टिकुलर फाइल नेम देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पर्टिकुलर फाइल नेम को ही क्या करेंगे, कमिट करने के लिए रेडी करेंगे। ओके, समझ में आया? यस सर। Anyone have any issue? सर जो रीसेट हार्ड यूज करते हैं उसके बाद जो फाइल चला गया वो मतलब वो फिर से नहीं मिलेगा ना? नहीं, नहीं मिलेगा, लोकल पर से डिलीट हो जाएंगे, आप उसको ये नहीं कर सकते हो, फिर रिकवर नहीं कर सकते हो। अभी देखो, अगर से आपने हाइपन एप अभी यूज किया आपका, तो हाइपन एप वर्किंग नहीं होगा। हाइपन एप कब वर्किंग होगा, जब आप यहाँ पर आओगे, ओके, गो टू सेटिंग, आपको क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा उसमें। गो टू सेटिंग, रिपोजिटरी में जाके, ओके, रिपोजिटरी में जाके अलाउ फोर्स, प्लीज समवन म्यूट। हाँ, अलाउ टू फोर्सफुली पुश, जब तक आप इसको ऑन नहीं करोगे तब तक ये क्या नहीं रहेगा, आपको अलाउ करने के लिए ये नहीं करेगा। ओके, अलाउ टू फोर्सफुली पुश करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा आपको, तभी क्या कर सकते हो आप, हाइपन एप यूज कर सकोगे। ओके, फिर मैंने पूरे प्रोजेक्ट के लिए किया है, मीन्स एवरी प्रोजेक्ट के लिए करके रखा था यहाँ पे। इतना समझ में आया? यस सर। सर यस सर। सर हमने एक बार अगर रिसेट सॉफ्ट रिसेट कर लिया तो उसके बाद में फिर से हार्ड रिसेट कर सकते हैं क्या? डिपेंड्स अपॉन यू। हार्ड रिसेट देखो, तुम क्या कर रहे हो, कमिट आईडी चेंज कर रहे हो, एक बार तुम्हारी कमिट आईडी चेंज करने के बाद तुम रिसेट करो तो अगेन तुम्हें कमिट आईडी चेंज करना पड़ेगा। अगर से तुम्हें वो इम्पोर्टेंट है फाइल, देखो एक ही बार हमें रिसेट करना है, ओके, तो दो दो बार नहीं कर सकते हम ऐसा। अगर से तुम बोलोगे तो तुम्हें क्या करना है कि तुमने इस पर सॉफ्ट रिसेट कर दिया, ओके, तो यहाँ पर सॉफ्ट रिसेट कर दिया, कमिट फोर आ गया। मीन्स अगर से तुम्हें ये जो ऊपर की 3 फाइल चाहिए तो तुम क्या करोगे, सॉफ्ट रिसेट करोगे।
अगर से तुम्हें इस फाइल की कोई जरूरत नहीं है, ओके, सो ये डिफॉल्ट डाली थी तुमने ऐसी एक्स्ट्रा की, तो ये फाइल की जरूरत नहीं है, तो तुम कहाँ पर रहोगे, कौन सा यूज करोगे, हार्ड रीसेट यूज करोगे, ओके। ये ऐसा नहीं तुमने यहाँ पर सॉफ्ट रीसेट किया और अगेन तुम हार्ड रीसेट कर रहे हो यहीं पर ही, ऐसा नहीं हो सकता है। अगेन तुम्हें अगर से रीसेट यूज करना है, यहाँ पर नहीं हो रहा है, सॉफ्ट रीसेट तुमने कर दिया और यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, अगेन तुम यहाँ पर कर रहे हो हार्ड रीसेट, तो चलेगा। हार्ड रीसेट में क्या हो जाएगा, ये सब फाइल्स क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी, ओके। अंडरस्टैंड? सेम कमिट आईडी पे, यस सर, सेम कमिट पे नहीं हो नहीं सकता, सेम कमिट आईडी नहीं पे। नहीं, सेम कमिट आईडी पे नहीं हो सकता। ओके। सर अगर सर हमने सॉफ्ट रीसेट कर दिया और फुल कर दिया तो क्या हो जाएगा? वो जो उधर का होगा ना, देखो अभी मैं क्या करता हूँ, कमांड टाइप करना पड़ेगा। अभी मैं हार्ड रीसेट कर रहा हूँ, ओके, हार्ड रीसेट कर दिया मैंने, ओके, हार्ड रीसेट कर दिया और यहाँ पर बोल दिया, दिख रहा है, यहाँ पर ये फाइल्स है। अभी हार्ड रीसेट में मेरी कितनी फाइल चली गई, ऊपर की फाइल्स पूरी चली गई, फाइल 1, फाइल 11, फाइल 13 चली गई, करेक्ट, यहाँ पर आ गई। अभी मैं क्या करता हूँ, गिट पुल, क्या हो गया, फिर से आ गई। कैसे आ गई, गिट पुल करेंगे तो क्या करेंगे आप, ये सिंकअप कर देंगे। मतलब पुश करना ही पड़ेगा अगर हमें चेंज करना है। हाँ, पुश तो करना ही पड़ेगा, ओके। तो तब तक तो होगा ही नहीं। हम बैकएंड पर कुछ भी करेंगे जब तक वो अप्लाई नहीं होगा सर्वर पे, ये तो हमारा गिट का सर्वर है, बट एप्लीकेशन वेब सर्वर अलग रहेगा ना अपना, करेक्ट। यस। वो जेनकिन के पाइपलाइन थ्रू हम वहां पर डिप्लॉय करेंगे। ये देखो गिट शो, तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर कमिट आईडी देना पड़ेगा, तो उसका आपको पूरा इंफॉर्मेशन देगा वो गिट शो। अगर से मुझे इस कमिट आईडी का देखना है कि ऑथर कौन है, किसने क्रिएट किया, कब क्रिएट किया, क्या क्या डिफरेंस थे, कौन से उसमें कमिट है, ओके, तो गिट शो से देख सकते हैं हम, करेक्ट। इट विल शो यू डिटेल अबाउट पर्टिकुलर कमिट आईडी, करेक्ट। और गिट लॉग से भी आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर कमिट आईडी, गिट लॉग से आपको पूरा दिखेगा जितना आपने एक्टिविटी किया है अभी तक, सब कुछ यहाँ पर गिट लॉग से दिखेगा, ओके। और वही चीज आपको एक लाइन में देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सी कमांड यूज करना पड़ेगा आपको, कौन सी वन कमांड यूज करना पड़ेगा, हाइपन हाइपन वन लाइन, तो ये क्या करेंगे, एक लाइन में दिखाएंगे, ओके। तो देखो यहाँ पर इतनी दिखा रहा था, बट यहाँ पर सिंपल एक ही लाइन में उसने बता दिया, करेक्ट। यस। अभी देखना है हमें वर्जनिंग, वर्जनिंग वी विल सी टुमारो, ओके। तो वर्जनिंग क्या होता है, कैसे उसको यूज करते हैं, तो हम सब देखेंगे। ये समझ में आया ना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये आपको करना ही नहीं, कभी करने को भी नहीं मिलेगा, ओके। दिस टास्क फॉर ये इसके किसको एक्सेस रहेगा, ये कि जो L3 लेवल के बंदे हैं,
L3 L4 लेवल मोर देन 10 ईयर एक्सपीरियंस, उनको ही क्या रहेगा, एक्सेस रहेगा। ओके, आपको एक्सेस नहीं रहेगा इसका, हार्ड रीसेट और सॉफ्ट रीसेट का। भी प्रैक्टिस करना है, अभी कर लो। ओके गाइस। सर एक एसएसएच से रिलेटेड डाउट था। बोलो। हमें हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग एसएसएच की ऐड करनी पड़ती है क्या? नहीं नहीं, वो भी हम देखेंगे। ओके, अभी हम पर्टिकुलर एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं ना, फिर बाद में क्या करेंगे, हम बाद में यहाँ पर आएंगे रेफरेंस और उसके यहाँ पर डाल देंगे फाइल। दिख रही है? तो सबके लिए अप्लीकेबल हो जाएंगे, कौन सा भी प्रोजेक्ट हो। ओके, अभी हम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लेवल पर देख रहे हैं, तो प्रोजेक्ट लेवल पर काम करेंगे। जब हम पूरा मीन्स इस पर काम करेंगे गिटलैब पे, तो हम उसका यूज करेंगे। ओके, ओके गाइस, इफ यू हैव डाउट तो प्लीज आस्क मी। नहीं है डाउट तो वी कैन स्टॉप नाउ।